नमस्कार साथियों, आज के इस अंक के साथ मैं अपनी चैनल के साथ आप सभी के बीच एक बार फिर उपस्थित हो रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी कुशल मंगल है होंगे। वैसे ये साक्षात्कार मैंने बहुत दिनों पहले ले रखा था, परंतु समय के अभाव में आप सभी के बीच में इसे पेश नहीं कर पाई। तो आज के इस साक्षात्कार में मैं आप सभी को मिलवाऊंगी अरुणाचल प्रदेश के आईपीआर विभाग के निदेशक महोदय श्रीमान गिजुम ताले सर। वे आरके मिशन रामाकृष्ण मिशन से जुड़े हुए एक ऐसे व्यक्ति है जो बिल्कुल सहज और सरल है। उनमें अहंग का जो भाव है वो बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर है। इससे भी हमें सीख मिलती है कि व्यक्ति चाहे किसी भी पद में क्यों ना हो, हमें अहंकार या अहंग उतना ही रखना चाहिए जितना ज़रूरत हो। और आज के साक्षात्कार से मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लाभान्वित होंगे, सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, विशेष रूप से हमारे युवा पीढ़ी। गिजुम ताले सर का मानना है कि संगति का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव होता है और जीवन में बिना किसी संघर्ष के, मेहनत के कामयाबी नहीं मिलती। वे चाहते हैं कि युवा पीढ़ी खूब मेहनत करे, जीवन में खूब तरक्की करे। और उनका ये भी कहना है कि जो सृजनात्मक शैली है, यानी कि क्रिएटिव राइटिंग के स्किल्स को बढ़ाने के लिए हमें अपने आप के अंदर वो भावना उत्पन्न करनी होगी, सकारात्मक भावना जो झकझोर करे, जो आपके आत्मा को कहे कि आप लिखिए, समाज के लिए लिखिए, आने वाली पीढ़ी के लिए लिखिए, समाज के दर्द को आप महसूस कीजिए, मानवता को महसूस कीजिए। और इसके बाद उनका ये भी कहना है कि जो फोक लोर, फोक टेल्स हमारे बीच विराजमान है, जो लोक साहित्य, इन सभी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। यही हमारे सभ्यता को, हमारे समाज को, हमारे पीढ़ी को हमारे पूर्वज के साथ जोड़े रखता है। तो आज के इस एपिसोड में आइए मैं आपको उनसे मिलाती हूँ, सर गिजुम ताले। सर, सबसे पहले वो नोम तकालब मैन में दर्शकों, साथियों, मैं बीच बीच में अपने गालो शब्दों का भी प्रयोग करना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे युवा पीढ़ी जो है, उन्हें अपनी भाषा से लगाव होना चाहिए, उन्हें सीखना चाहिए अपनी भाषा। तो मैं हिंदी, अंग्रेजी और गालो तीनों भाषाओं के शब्द का प्रयोग करूँगी। तो सर, ngok nok lok chilne paman में इजागनो पोस्ट लो पुनम लगा ब लाइफ लो यो ने स्ट्रगल गो रिबेद सरगम अनिंग में तमना ngo ijaga post lo मतलब ngo 30 years of diploma to ai okay we siang tel sin ka na are sar omelo ke ka la ngom kha ba du koi ngok le lep dap ka du ku अगर sar no क्या पोस्ट में है जॉब से ngo नम देखा है डिप्रो में है 30 years का बाद में लेकिन वो बोलने का बावजूद भी ngo अनि को मुकेन मा बीमा डिमोरलाइज नहीं होता है क्योंकि वो अपना काम करते रहे क्योंकि सर्विस में घुस के जो जिसमें चला गया उसी में रह गया। आई मीन वो अन्य वही फ्रस्ट्रेट भी नहीं हुआ है, काम करता रहा है और 30 इयर्स को किलो इजा सो डिप्टी डायरेक्टर आईपीआर में ई ना तब यहाँ आ गया। अभी भी वही काम है, डिप्रो में जैसा था ऐसा ही दौड़ भाग ही है या भाग दौड़ और चेयर बैठने का तो मौका ही नहीं, ऐसा ही दौड़ भाग ही कर रहा है। सर, जो आपकी शुरुआती पढ़ाई है वो स्कूलिंग कहाँ से हुई? ना मेरा स्कूलिंग जो है हम बचपन में क्लास 1964 से 68 तक लिरुमा बंगे था। मैं सोरिया आसामीज मीडियम में था। आसामीज मीडियम में क्लास ए में 2 बार फेल हुआ। जी सर। पता नहीं आसामीज मीडियम में किया, छोटा से गया मैं 4 साल आधा से स्कूल गया था तो 2 बार फेल हुआ। फेल होने के बाद 68 में 69 करीब 69 का लास्ट पार्ट में मैं आलो पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया। पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट में था वहाँ में, अब गवर्नमेंट सर्वेंट इन मलिर वातल दून में तलो के वो लास्ट पार्ट ऑफ 69 आलो तो कुआ पे आलो भी वो 8 साल हो गया था। 8 साल में पैदल आया लिर से आलो
पैदल आए तो ना गाड़ी था ना कुछ था, सिर्फ आर्मी गाड़ी को छोड़ के, एक गरीब गाड़ी को छोड़ के, और पीडब्ल्यूडी का एक ट्रक, ऐसा पूरा ट्रक, वही सिविल गाड़ी था। तो उसको देख के इतना उसका आवाज़ सुन के हम लोग भागना पड़ा था। तो ऐसे करके आलो में आया था। अभी आलो में जो बजर स्कूल है वो शायद वो नीचे तरफ में था, अभी का जगह में नहीं था। तो वहाँ इंग्लिश को फिर मैं 1 साल क्लास ए में फेल हुआ। तो उसके बाद पिताजी से क्लास, जब मेरा 10 साल का उम्र हो गया, आर के मिशन में मुझे डाल दिया, एडमिशन दे दिया। वहाँ आर के मिशन लिग्रो को वो 10 साल हो गया था क्लास ए में। तो रूल नंबर 1 चला गया वहाँ। तो पीछे नहीं देखा, रूल नंबर 1 में जाते रहे क्योंकि बड़ा हो गया था उसमें। तो छोटा छोटा वो कम, तो उससे हमारा पूरा आगे बढ़ते गया क्लास, रूल नंबर 1 2 3 उसका नीचे नहीं गया। तो मनोबल बढ़ता गया, पढ़ता गया। तो जहाँ क्लास 10 पहुँचते पहुँचते मेरा एज करीब करीब 22 ईयर्स हो गया था। इतना बड़ा उम्र में क्लास 10 पास किया। उसके बाद 12 पास किया, बीए पास किया, एमए पास किया। एमए पास करने के 3 साल में 3 साल टीचर में रहा, शिक्षक रहा। तो उसके बाद डिप्रो में 1992 को हम चला गया। तो अभी तक यही काम कर रहा, आईपीआर विभाग को ही संभाल के रह रहा हूँ। और सर, जैसा कि हमारे जो गालो बेल्ट में उनुक लोदु कादू करका कादू ई लारी पूबो कादू, तो उनु कहीं करका बेल्ट हिम लोदु करका पूरा लादुम हिगर के बेल्ट हिम दुई अर्बन में ही के बेल्ट ही माजिब फेमस चिंदू ओक गुनु नोक आर्टिकल को चिरिपा बा तापेन पेंडू हम नंगोई अमन एकदम तापेन पेंडू ओके लगी लगाम सर नोक लोक तकालप में दूना। ओ पेंडू का बारे में, वो पेंडू इन में पेंडू अल तो अत्तरु नो तापेन पेंडू दादन में वो इंटरेस्ट कुन मना अगर kayo sada wala ko lagi program mon ma sa akin mo bid ma maali ngom ka perdu ka potuam ji ka ok kani menji ka ma agam ngom ta ngok interest ko man na pendu ay ko ngo omeo ka tapen ay si ay mom ne tapen na de golo nam la de lo ngunu ko re ba la tapen nam sillo li mom la in ma mu poge la ok ay mom kuda tapen nam sillo ke ko poken la dimbo sigel nam la bo da urgam mu sil sim ngo silai apa bid ma aga ngom ignite nam na elu ilai ale to le ke ga ok agam kuda ngo pendu edu to akuna जगह दद में टूरी जो मशीन चलो लास्ट में वो लिखा है उसमें अनी में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये सबको गवर्नमेंट टूरिस्ट जो जहाँ जहाँ टूरिस्ट प्लेस ऑफ टूरिस्ट टेंपल लगी गई ये टूरिस्ट सब कुछ भी बोल सकते हैं जैसे हम लोग का तेलुगु है फिर यागारा में जाके ये बेंजिली में है तेलुगु है तेलुगु से जाके योम सामने तो पोगोने है ये सब कुछ बोल सकते हैं ये सब में और वो आज का दिन में जगह नहीं है ट्रैकिंग के बाहर का आदमी लोग भी आता है वहाँ पे उन लोगों को चाहता है कि ट्रैकिंग ट्रैकिंग ही देखो उन लोग साथ भी जमा एक साथ भी होता है तो आदमी पूछेगा ये यहाँ से देख ऐसे ट्रैक करेगा ऐसे ट्रैक बहुत इंटरेस्ट होता तो सब टाउन में तो सब देखता है लेकिन जंगल का माहौल ये वातावरण में क्या चल रहा है और ग्रामीण इलाका में कैसे अपनी गुजरता है वो सब देखने लेकिन तो सर जो बेंजिलिने है उसके पीछे जो स्थानीय लोगों का जो विश्वास है, जो बिलीफ है, उसके बारे में बताइए सर। बेंजिलिने को भी मैं पहले से सुना है, मतलब इतना समय से उसको लिखित रूप में वो मौजूद नहीं था। बेंजिलिने क्या है, सब कहानी बोल रहा है, अपना बोल रहा है, लेकिन हमको भी मालूम नहीं है। लेकिन पोखिल बारे एक नंबर अभी लिखित रूप में है तो एन नाम टेबल लिंगो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट में वो एन में लिंगो तो कभी हमको वो स्थानीय लोगों ने हमको बताया उसके हिसाब में मैंने और इतना सटीक है वो मैं भी नहीं बोल सकता जो बताया है उसी को मैंने लिखा है। तो सर और एक सवाल है आपसे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। आज की युवा पीढ़ी जो क्रिएटिव राइटिंग्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, क्रिएटिव राइटिंग्स लिखना चाहते हैं,
ऐसे युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मैंने देखा है आपके आर्टिकल को, फ़ेसबुक पेज को, आपके भाषा में, आपके भाव में एक आकर्षण है, एक अट्रैक्शन है जो रीडर्स को उस ओर अट्रैक्ट करता है। तो आप हमारी युवा पीढ़ी को, मुझे, मेरे साथियों को बताइए कि किस तरह हम क्रिएटिव राइटिंग्स करें और क्रिएटिव राइटिंग्स करने के लिए क्या हमें कोई मूल विषय की आवश्यकता है या किसी भी विषय पर हम क्रिएटिव राइटिंग्स कर सकते हैं? खास करके जो राइटिंग है, जो पढ़ा लिखा है, वो भी लिख नहीं पाता। क्योंकि क्यों नहीं लिख पाता है? क्योंकि उसके पास लिखने का रुचि नहीं है। तो लिखने के लिए रुचि होना पड़ेगा। लेकिन जो लिखने का जो विषय है, आपको टच करना पड़ेगा। आपके अंदर होना पड़ेगा लिखने का विषय, आपको दिल को छूना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएँगे। जैसे मैं यहाँ से निकल के कभी-कभी जो मेरा दिल को टच करता है, उसके बारे में लिखता हूँ। जैसे आप उन्नति के बारे में, जैसे आपको पहले से मैंने बताया था, ना यहाँ से ईटानगर से नवसारी में एक काम के लिए मैं गया हूँ। देखा है पूरा इधर ये जाते समय यहाँ के कोई रास्ता ब्लॉक होके रोड ब्रिज गिर जाता है, रोड में कोई मर भी गया ना, जो है ये बहुत ही हालत नाजुक है। तो उस मौसम में मैं निकला तो वहाँ वो नामसाई में तेजियो में हालत बिगड़ा है, ब्रिज गिरा हुआ है, क्या-क्या हुआ है। तो लिखते-लिखते वो टच हो जाता है आपको, कैसे ब्रिज बना है, कैसा रोड है, ये है। वो आपको मानसून में अच्छा से दिखाई देता है, बारिश के मौसम में अच्छा से दिखाई देता है। देन जाके सपोज़ आपका दिल को जोड़ने वाला चीज़ आ जाता है। जब ब्रह्मपुत्र रिवर को क्रॉस करके नीचे देखा, नीचे में इस कोना में एक दुनिया था, उस कोना में एक दुनिया। वो उस दुनिया बहुत ही सुंदर दुनिया था, इतना भीड़-भाड़ दुनिया ऐसा दुनिया में। क्योंकि एक नाव चलता था, नाव में ज़्यादा 100-200 लोग नाव के ऊपर सवार होता था। और सुबह मुर्गी चिल्लाते समय निकलता था कि पहले पेड़ी पकड़ दे। वो भाग-दौड़ क्योंकि वहाँ आपको तेला-तेली ये है, आपको कमोडिटीज़ जैसा एक गाड़ी में घुसा के डिब्रूगढ़ ले जाता था। वो जहाँ आपको 10 बैठना है, आपको 25 बैठा के ले जाता है। वो तो कमोडिटीज़ हो गया। अब जैसे मुर्गी को सामान को घुसा रहा है, ऐसे आदमी को घुसा के वहाँ ले जाता है। ये सब क्योंकि ये दो ये ब्रह्मपुत्र के उस तट पे और इस तट पे जो दुनिया था, उसको देख के आपका उसको याद आ गया। वहाँ का ये पेरी को दिखाई दिया, ब्रिज को दिखाई दे दिया। ऐसा दिमाग होना पड़ेगा कि यादों में चला जाना पड़ेगा, तभी आप लिख पाएगा। वही बात है, वैसे लिख के कुछ लिखने का निकल जाता है। अब एक विषय जिसको आपको टच करेगा, उसके ऊपर आप लिखना शुरू करें। जैसा कि सर आपने बताया कि आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। आप 22 साल की उम्र में भी पढ़ाई करते रहे और आप कक्षा 1 में 10 साल के आप हो गए थे। फिर भी आपने अपना जो विचार है उसे पीछे रहने नहीं दिया। आप खूब पढ़ाई किए और आगे आप आपके गाँव से, ताली गाँव से पहले अधिकारी बने, सरकारी अधिकारी बने, अफ़सर बने। तो मैं आपसे एक बहुत ही आम सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप आज के जनरेशन को सक्सेस होने के लिए सफलता पाने के लिए क्या करना चाहिए? ये बताइए। आपको तो सफलता के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, मैं बचपन से अपने माँ परिवार से जुड़ा हुआ था। मेरा पिताजी जो है, स्वर्गवासी पिताजी, वो मेरा मार्गदर्शक है। उनके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहता था। क्योंकि मैं आज भी याद है कि अक्काजान से उनके साथ पैदल में आलोचना चार डाला और वो भी लंबा चौड़ा मैंने लिखा है उसके बारे में। द लॉन्गेस्ट वॉक ऑफ माई लाइफ विथ माई मेंटर था। उसमें वो पन्ना को आप गलती मारेंगे तो वहाँ बहुत चीज कैसा हुआ, कितना जुटा लगा है मुझे या वहाँ जाने में, क्या हुआ, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ। क्योंकि मेरा विचार है कि परिवार के साथ जुड़ा रहना, क्योंकि मेरा पिताजी से मैंने सीखा। मेरा पिताजी इतना परिश्रमी था, वो रेस्ट लेने का नाम ही नहीं, सुबह से शाम दिन रात मेहनत। वो खेती कर कर घर में आता था, फिर घर में ऐसे बैठा फिर नदी जाता था रात भर मैं भी उनका साथ था। बहुत बार एक्सीडेंट भी हो सकता है, हो भी सकता है, लेकिन मैं उनका साथ रह के बहुत कुछ सीखा है, मेहनत उनसे सीखा है।
अभी भी मेहनत करने का भी है, जब भी करता हूँ घर में भी थोड़ा थोड़ा कुछ करने का, ये फूल पौधा भी नहीं करता हूँ, टाइम पास होना है, कुछ करना है सोचता है, लेकिन यहाँ ऐसा जगह है कि कुछ कर ही नहीं पाता। और मेरा पिताजी जो है 40 years गवर्नमेंट सर्विस ताकि मुआर से लेकर 40 years रहा है, 40 years गवर्नमेंट का सर्विस करने के बाद 40 years रह के 70 years रह के जैसा कि आप सक्सेसफुल पेरेंट्स भी है, आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, तो आज की जो युवा पेरेंट्स है, जो यंगर जनरेशन के पेरेंट्स हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आपने बताया कि आपने जो सीखा वो आपके मेंटर जो आपके फादर स्वयं है, पिताजी, उनसे सीखा। तो एक पेरेंट्स को कैसा होना चाहिए कि उनके बच्चे उनसे सीखें? पेरेंट्स को भी वो अपना एक रोल मॉडल करना पड़ेगा, जैसे अब जैसा है वैसा परिवार परिवार का ये पालन में बच्चों का पालन पोषण परिवार का बहुत ही अहम रोल होता है। जैसे परिवार होता है वैसे ही बच्चा, जैसे हमको पिताजी ने मेहनत ही सिखाया है और एक दूसरा के साथ ऐसा नहीं करना, आइसोलेट नहीं होना, बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है जानकारी आपको एक एक फ्रेंडशिप वे में फ्रेंडशिप माहौल में चलना है, ना कि अब वहाँ कुछ कर रहा है अब क्या कर रहा है, आइसोलेट में एक दूसरे के टच में रहना, एक दूसरे के पास में बिल्कुल रहना है, आइसोलेशन नहीं रहना। आइसोलेशन ठीक नहीं है, जैसे उसको अपने सहयोगी के हिसाब में साथी के हिसाब में उनके साथ मिलजुल के बात करके अच्छा सा विचार आदान प्रदान करके। सर, आपको ऐसा लगता है कि जो आइसोलेशन आज के जो युवा पीढ़ी जो आइसोलेशन उनको मिल रहा है, क्या वही कारण है कि वे नशा या ड्रग्स जैसे चीज़ों को अपना रहे हैं? वो उसमें आइसोलेशन का बात है, समाज में देखिए संगति का बहुत ही समाज में गहरा प्रभाव है, तो जिस संगति में रहता है इसी प्रकार, जैसा मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं एक आदत दो आदत मैंने लाइफ में सीखा है, एक जबरदस्ती मजबूरी वो संगति में रहकर मैंने सीखा है, या सिगरेट फूकना, सिगरेट फूकना मुझे सिगरेट पीने के लिए 6 महीना लगा, नाक से कैसे निकला, और अपन फुटबॉल खेलता था, स्कूल का मैं फुटबॉल खेलता था, तो उस पर खेलने के बाद पीना है, सब चलो पीना है, तो हमको पीना भी सिखाया फूकना भी सिखाया, लेकिन मैं ऐसा है जो चीज सीखता हूँ मैं सीख के रहता हूँ, सोचता नहीं, बुरा चीज को भी वही वो इसी प्रकार सीखता हूँ। इसलिए आप जो परिवार के बारे में वो अपना बच्चा को देखिए, संगति को देखिए, और जो है आपका बच्चा बहुत ही आदत है, कोई मेरा सामने सिगरेट पिया वो बहुत पहले छोड़ दिया, हम अभी तक पिए इस प्रकार का, जो सीरियस नहीं सीखता है, जो सीरियस है उसको डूबने मत दीजिए, वो कहीं भी डूब जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अंत में मैं आपसे एक महत्वपूर्ण कड़ी को जोड़ना चाहूँगी कि जो हमारे समाज में गालो समाज या जो भी जनजातीय समाज है, इसमें बहुत सारे फोकलॉर्स फोक टेल्स है, इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जैसा है फोक लोर्स फोक टेल्स ये सब बहुत ही जानना जरूरी है, कठिन, लेकिन हम लोगों के लिए कठिन पड़ जाता है, क्योंकि हम फोक लोर्स में तो जानता नहीं, लेकिन सीखने का कोशिश भी करता हूँ लेकिन नहीं सक रहा, उस पर होता नहीं है। ये फोक लोर्स फोक टेल्स ये तो समाज का जरिए, इसी से समाज का पहचान, उसने वो जैसे जैसे रीति रिवाज ऐसे ही करके चल के आया, समाज तो उसी उसी से निर्भर कर, समाज उसी से समाज बनता है, हमको रुचि न रखना। आपकी बहुत सारी जानकारी और आपके महत्वपूर्ण समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हम किसी दिन पुनः मुखातिब करेंगे, तब तक आप स्वस्थ रहिए, हंसी खुशी रहिएगा। धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा घर ढूंढ ढूंढ के यहाँ आने के लिए बहुत ही धन्यवाद। फिर मैं ज़्यादा विषय में फोक लॉस फोक टेल्स के बारे में मैं उतना नहीं जानता, लेकिन जहाँ तक मेरा दिखता है थोड़ा थोड़ा दिखता है, अब बोलता है तो अभी बोलता है,
डिप्रो होने के बहुत साल के बाद बोलता, पहले बोलता भी नहीं। जीवन में जीवन संगिनी, अर्धांगिनी, जीवन साथी का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो मैडम से भी कुछ बातें हुई, ताली मैडम से, और उनके घर में लगी तस्वीरें, जो दीवारों पर चिपकाई गई तस्वीरें हैं, वे बहुत कुछ दास्तां बयां कर रही थी।